ये तालियां मेरे लिए नहीं थी और ना ये सलूट तुम्हारे लिए। ये तालियां और सलूट था हमारी देश की बेटी के लिए जिसने गेम बजा डाली। जैसे तुम्हें पता है स्कूल कॉलेज के बाहर हर जगह ये जो सारे मनचले आशिक होते हैं इन्होंने दिमाग खराब करके रखा हुआ लड़कियों का। आए दिन आजकल तो किसी भी मेरे को तो ऐसा लग रहा है ट्रेंड चल पड़ा है। आजकल तुम कभी भी न्यूज चैनल चला लो, सोशल मीडिया पर देख लो तो एक ना एक खबर तुम्हें ऐसी दिख ही जाएगी जिसमें लिखा होगा लड़के ने लड़की के करे 25 टुकड़े। मतलब ये जितना साला शरीर कांपने वाली खबर है ना भैया ये आजकल बहुत ही नॉर्मल कर दिया है। प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, आशिकी करने के बाद लौंडा लड़कियों काट देता है। एक आधे केस में तो बीवी ने पति काट। इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन भैया मेरठ का एक ऐसा सीन सामने आया जिसने स्वाद दिला दिया। मेरठ में एक लड़की खेत में काम कर रही थी तो वैसे ही एक मनचले आशिक ने उसको किस करने की कोशिश करी और उस लड़की ने क्या करा होगा सोचो। उस लड़की ने उसका नीचे का होंठ ही फाड़ दिया, मतलब काट दिया। इससे बेहतरीन कुछ नहीं भाई, मजा आ गया। ये होता है भैया, वो अकेली मेरठ की लड़की थी, काम कर रही थी अपने खेत में। लौंडे ने सोचा भाई पारिवारिक कर लेता हूँ। उस लड़की ने अपनी आत्म सुरक्षा खुद करी है, उससे लड़ी है काफी देर तक। उसके बाद जाकर उसका नीचे का पूरा होंठ ही काट दिया अपने दांतों से। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। मंचले के होठ को महिला ने काट करके अलग कर दिया। जबरन किस करने के दौरान होठ काट करके अलग यहाँ पर कर दिया गया। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये चाहिए भैया, ये चाहिए। लड़कियों ये करो दो चीजें। पहला ये गोड्डा है ना, ये यूं मार दो यहाँ। कसम से बता रहा हूँ बहुत वीक पॉइंट है लौंडो का। हल्का सा लौंडो की यूं लग जाए ना, वो यूं करा ऐसे मैदान में ऐसे लेट जाता है। भाई हमें पता, हमारे क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगती है ना, हम तब 4-5 घंटे तक यूं पड़े रहते हैं। ये गोड्डा यहाँ मारना। बट एनीवेज बहुत सही लगा भाई जानकर कि ठीक है, जिसने जो गंदी हरकत करी उसको एट अ टाइम उसकी सजा भी मिल गई। अब साले पूरी जिंदगी बिना होठ के घूम। धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। अब जब बातें हो ही रही थी फटाक से, तो मैं दूसरी बात भी बता देता हूँ। साहिल गहलोत नाम के आदमी ने निक्की नाम की लड़की जिसके साथ वो 5 साल से रिलेशनशिप में था, उसको मारकर फ्रिज में रख दिया। निक्की की कहानी प्यार, धोखा और मर्डर का कॉकटेल है। निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन साहिल अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के साथ साथ कहीं और भी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में था। निक्की को धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ शादी के 7 फेरे लेने जा रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इधर साहिल ने दिन में दूसरी लड़की से सगाई की, रात में अपनी 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और अगले दिन शादी भी रचा ली। क्या समझ में आया? 5 साल तक लिव इन में रहा निक्की के साथ। बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, मतलब समझ रहे हो, पति पत्नी वाला ही खेल लगा लो तुम। 5 साल तक एक साथ उठना बैठना, ये वाला सीन था, एक ही रूम में सोना, सब कुछ लिव इन। लड़की ने तो मान लिया होगा भाई, निक्की ने तो हाँ ये तो मेरा पति निकलेगा। और 5 साल बाद अचानक से बात कुछ ऐसी है कि निक्की को जैसे पता लगा ना कि ये तो साला चीट कर रहा है तो शादी कर रहा है, तो निक्की ने इसको रात को बुला लिया। ये भी आ गया तो निक्की ने कहा चलो सॉर्ट करती हूँ बात। निक्की इसके साथ चलेगी, दोनों गाड़ी में गए, कहीं बातें शातें चल रही थी, उसी में बहस हो गई। ऑब्वियस ही बात है निक्की तो बहस करेगी कि साले तूने मेरे साथ ये उल्टा सीधा क्यों कर दिया। साहिल हमारे भैया वैसी चीटिंग कर रहे थे, चूतिए साले। ऊपर से चीटिंग के साथ साथ उसने बहस उससे सहन हुई नहीं, उसने चलती गाड़ी में निक्की का गला घोट दिया, मार कर फ्रिज में रख दिया। आदमी चूतिया है। मतलब सोचने वाली बात है भैया, 5 साल तक साथ रहने वाली बंदी का भी एक ही रात में मार के बंदे फेंक रहे हैं। दिमाग कितना खराब हो रखा है ऐसे लौंडों का। इसीलिए बोलते हैं माता पिता की बात सुन लिया करो, सोच समझ कर चूज करो अपने पार्टनर को। ये ना सोचो कि बेबी बाबू कर रहा है तो सच में चांद तारे तोड़ लगा। ऐसे तो नहीं होता है। Girls, remember, never force such relationships. If a guy does this, let him go, even if it hurts a lot. But trust me, one day you'll be happy because these guys don't deserve you. बहुत फतेह की बात बोली है भैया। अगर लड़का हाथ उठा रहा है ना या बदतमीजी से बात कर रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है, 1-2 बार नहीं हो रहा गुस्से में, ये हो ही रहा है तुम्हारे साथ जब से साथ हो, 1, 2, 3, 4, 5 साल, हर एक दूसरे दिन में हो जाता है, हाथ उठा देता है या मार देता है, तो निकलना है, भागना है रिलेशनशिप से। ऐसे समझ रहे हो, कब किसका दिमाग खराब हो जाएगा। जो हाथ उठा सकता है वो हाथ काट भी देगा आगे चलकर। तो इसीलिए अगर दुखी हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ने से थोड़ा दुख होगा। और सेम अप्लाइज टू बॉयज एज वेल। अगर लड़कियां ऐसी हरकतें कर रही हैं तो छोड़ दो, थोड़ा दुख होगा बट उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तुम्हारी भलाई है। ऐसे पापी के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात बोली है भाई तूने। एनीवेज बढ़ते हैं अपनी अलग बात की तरफ, बॉलीवुड की नगरी की तरफ। रवीना टंडन की लड़की की फोटो सामने आई है। मतलब ऐसा लगता है कि चेहरा तो इनको ही मिला है। हमारी बारी में तो वो जो चेहरे में मिलाने वाला कोई पाउडर पुडर होता होगा, वो भगवान ने या तो गेर दिया इधर उधर या कुछ कर दिया। भाई क्या है ये इतनी सुंदर। कमेंट में बंदा क्या लिख रहा है, तारा सुतारिया लाइट। अबे तू ठीक है, कितनी प्यारी है ये रवीना टंडन की लड़की। भाई अभी तो इसे को काम भी नहीं मिला, अभी से क्या जज कर रहा है। हद में रहो। कतई लौंडे बावले हो जाते हैं ना, किसी भी सेलिब्रिटी की लड़का लड़की की फोटो आ जाए। रवीना टंडन की तो सच में बड़ी प्यारी है। और रवीना टंडन तो अपने टाइम पे थे भी बहुत सुंदर, तो मुझे तो भाई लड़की तो सुंदर निकलनी है। बंदे ने लिखा हुआ KGF 3 फिक्स। आयरनी हो गई बहुत भयंकर। एनीवेज तो बातें शातें चल ही रही हैं। तो दूसरी बात ये है, बॉलीवुड से हमारे आदित्य राय कपूर की किसी फैन ने जबरन किस करने की कोशिश करी है। आप दो ना
हाँ हाँ सही है सही है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ कर ले किसी कर ले। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे मर्द ज्यादातर लौंडे लिख रहे हैं कि अगर यही काम हम में से किसी ने किया होता तो अब तक तो सारी लड़कियां हमारी फाड़ देती। मतलब किसी को भी आपत्ति इस बात से नहीं है कि भाई लड़की ने गलती की है तो यार गलत है, भाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे कैसे किसी भी हीरो को पप्पी कर लेगी यार, लड़की की भी तो इज्जत है, तो लेना देना ही नहीं कुछ। सबकी बातें बस इतनी सी है कि भाई अगर हम भी करेंगे ना तो हमें भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये डिट्टो बात एक कॉमेडियन है अभिषेक उपमन्यु उसने बोली थी कि साला किसी को भी ये आपत्ति नहीं हो रही कि भाई गलत किया लड़की ने, लड़की को सजा होनी चाहिए। सबके सब यही बोल रहे हैं भाई हमारा भी जुगाड़ कराओ कुछ, हमें पप्पी छप्पी करने दो कुछ भी। अब बॉलीवुड की नगरी से हटते हैं, अब बढ़ते हैं अपनी WWE की नगरी में। एक बहुत पहले ट्रेंड नहीं चला था खली सर का कि खली सर एरोप्लेन पकड़ के एरोप्लेन उड़ा दो, खली सर मेरे को पकड़ के लंबा कर दो, बस वैसे ही कुछ कारनामा फिर से शुरू हो चुका है। देखो मेरे को क्या घूर रहे हो, मानना स्मार्ट लग रहा हूं मैं तो, क्या घूरते ही रहोगे क्या है सर, सीट पे जंप मार के प्लेन की लैंडिंग करा दो सालों इमेजिन करो तुम्हें कोई ऐसे ही छेड़ता रहे, अगर कोई बंदा जन कुछ ज्यादा ही लंबा है उसको बंदा यही बोलता रहे कि हाँ भाई बताइए यार बारिश वारिश कब होगी, थोड़ा बादलों से ऊपर देख यार जाके, थोड़ा बादलों में उंगली मार दे, तो बंदा इरिटेट हो जाएगा। खाली फोटो डाल ली है कहता सीट पे जंप करके लैंडिंग करा दो सर सर खिड़की खोल के बादल खा जाओ। हिंदुस्तान का हर एक लौंडा भैंस की टैलेंटेड, खिड़की खोल के बादल खा जाओ। क्या सोच है रे तेरी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की नगरी में। क्या है ना कि प्यार मोहब्बत की बातें भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत हेट्रेड बढ़ चुकी है, जिसको देखो रोस्ट करता रहता है पापी साले कुत्ता। तो कुछ टाइम पहले अभी एक गाना आया था, जे तेनू धूप लगे आवे ता मैं छाव बन जावा, है कि नहीं? तो उसकी बहुत ही एक सेक्सी एग्जांपल हमारे सामने आई है जो मुझसे देख के रहा नहीं गया। मैं कहा चलो दुनिया में थोड़ा सा प्यार फैलाया जाए। चूतिया बनाना हमारा काम है। हाय हाय उसने सच में उसको धूप को रोका हुआ है यार, मतलब बच्चा प्यारा ट्रू लव। लड़कियों ऐसा लौंडा ढूंढो, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है लौंडा। कितनी छोटी चीज है, कितने ही उससे धूप रुक रही होगी, बट स्टिल लड़के का वो हाथ से रोकना कि हाँ चल मेरे से जितना हो पा रहा मैं उतना करूंगा तेरे लिए, समझ रहे हो? ये मतलब होता है। तो ये होती है बात, क्या बात, दिल जीत लिया लौंडा। इसका ड्रेस निकालो, इसको जाके पुष्टि दे के आऊंगा यहाँ पे। एनीवेज ये वाली बात तो भाई इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग बात तो यार तुम लोगों तक आनी चाहिए, साफ सी बात है। बिहार की एक लड़की जिसने अभी 3 घंटे पहले एक चाइल्ड को बर्थ दिया अपने, वो एम्बुलेंस में बैठ के अपना साइंस का पेपर देने पहुंची है भाई साहब एग्जाम सेंटर में। मतलब अभी यार 3 घंटे हुए बच्चा डिलीवरी किए हुए, स्टिल वो अपने 10वीं क्लास का साइंस का पेपर देने एम्बुलेंस में गई है। पूछा तो ऐसा क्यों किया भाई, छोड़ दो, कहती नहीं मैं अपने बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ, उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि डिटर्मिनेशन क्या होता है। आगे चल के बड़ा होगा तो पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी ने जब बेटे की जान बर्थ के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम दिया है तो तू साले फर्रे को चलाता है। लेकिन मैम आपके जो लड़का है ना उसकी बहुत गेम बजने वाली फ्यूचर में, क्योंकि आप तो ना उसको फर्रे चलाने दोगे ना चीटिंग करने दोगे, और उसका पेपर तो कोई मिस हो नहीं सर। आप जैसे हम तो कभी कभार छोड़ देते थे यूनिट टेस्ट वगैरह, आप नहीं छोड़ने दोगे उसको खुद ही करने पड़ेंगे। बोलेंगे यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरी मम्मी ने यार मेरे को डिलीवर करने के बाद पेपर दिया है अपना साइंस का, मैं उसे खेत की मूल्य मैं क्यों नहीं दूंगा, ये मरेगा, इसको सारे पेपर देने पड़ेंगे भाई, अपने पिटेगा बहुत वरना आपसे। I don't know what to do, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एनीवेज आज के लिए इतनी बातें शायद काफी हैं। आई होप तुम्हें वीडियो मजा आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड एक बार फिर से तालियां बनती हैं भाई, हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन ये जो बढ़िया बढ़िया बातें होती है ना, उस लड़की ने उसका होंठ ही पाड़ दी। इसको बोलते हैं भैया आत्मरक्षण आना चाहिए, समझ रहे हो? फाड़ दो पैस की अगर कोई छेड़खानी करे तो। अब फटाक से कमेंट में अपनी राय लिख देना, जो नहीं लिखेगा भैया इसका मतलब फिर कतई पत्थर दिला, फिर मैं क्या बोलूँ। अब बाकी मिलते हैं न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो गाइस, टेक केयर। जतन धूप लगे आवे आ बन जावा।